पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन शान मसूद, वो आपको पता है आजकल मीडिया वालों ने अपने निशाने पर उनको रखा हुआ है। अजीबो गरीब से उनसे सवाल करते हैं, डिसरिस्पेक्ट भी कर जाते हैं। तो शान मसूद ना थोड़ा सा प्रेशर में भी नज़र आते हैं। वो स्टेटमेंट कोई बीच में ऐसा दे जाते हैं कि बंदा कहता है भाई साहब क्या हो गया, रिलैक्स करो, इससे बेहतर है मीडिया का बाइकआउट कर दो, किसी मीडिया वाले को गाली वाली दे दो, वो वैसे ही अपने माइक हटा लेंगे, कहेंगे नहीं हम तुम्हारा प्रेशर नहीं कवर करेंगे, आपके लिए इजी हो जानी है गेम, जो मर्जी आकर स्टेटमेंट वगैरह दे के घर चले जाओ। क्या ज़रूरत है इनके सवालों के जवाब देने की कि आप अब्दुल्ला शफीक को कंपेयर कर रहे हैं विराट कोहली के साथ। आपने वो पूरा पढ़ा ही नहीं था जिसे कहते हैं उन दोनों का कंपैरिजन। यार वो को बनते ही नहीं था कंपैरिजन। आपने अब्दुल्ला शफीक को आप अब्दुल्ला शफीक को डिफेंड करें, कहीं अच्छा बैट्समैन है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बेहतर हो जाएगा, इस किस्म की सोच चूरन मंजन आप दे सकते थे। लेकिन ये कहना कि मैंने कहीं पढ़ा है अब्दुल्ला शफीक का रिकॉर्ड विराट कोहली से बेहतर है, वहाँ पर आप मार खा गए हैं ना। अब बेसिकली बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ, पहले 19 टेस्ट मैचेस का कंपैरिजन है अब्दुल्ला शफीक और इस विराट कोहली का, ठीक हो गया। अब जो पहली 19 टेस्ट मैचेस हैं ना, अब्दुल्ला शफीक ने स्कोर किए हैं 1372 रन्स। अब्दुल्ला शफीक की एवरेज है 40.35 की, ठीक है। डेब्यू में 2 50s मारी। पहली जो 6 अपीयरेंसेस हैं अब्दुल्ला शफीक की, उसमें भाई की एवरेज 80 थी ना, 80, ठीक है। फिर उसके बाद 2022 में फॉर्म में आ गया डिप। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट खेले हैं, 19 में से सिर्फ 3, 16, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली ने अपने पहले 19 टेस्ट मैचेस में टोटल जो नंबर ऑफ रन स्कोर किए थे वो थे 1178 रन्स। एवरेज थी 40.62 की, ठीक है, 32 इनिंग्स। और शफीक की 40.35 किया, तो विराट कोहली की टेक्निकली एवरेज बेहतर थी। अच्छा, विराट कोहली के ना 19 में से 7 टेस्ट मैचेस अवे फ्रॉम होम थे, डबल से ज़्यादा अब्दुल्ला शफीक के, ठीक हो गया। तो और प्लस विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी थी उस टेन्योर में, अपने पहले 19 टेस्ट मैचेस में 7 आउटसाइड जिसे कहते हैं मैचेस खेले सब कॉन्टिनेंट के, और 1 सेंचुरी भी जड़ी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो अब ये इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं था, इनफैक्ट पहले 19 टेस्ट मैचेस का भी नहीं बनता, क्योंकि विराट कोहली ने तो ज़्यादा बाहर खेले हैं टेस्ट मैचेस। अब्दुल्ला शफीक ने उसका हाफ जिसे कहते हैं आप कर लो, चलो 7 है तो हाफ कर लो, चलो 3 ही कर लो, उसने हाफ खेले हैं। प्लस उसने सेंचुरी स्कोर की भी थी आउटसाइड, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, अब्दुल्ला शफीक की नहीं है। प्लस अब्दुल्ला शफीक का आपने अभी रिसेंट देख भी लिया है कि वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो बनता नहीं था कंपैरिजन यार, बिला वजह में ना। फिर बात वही है कि अगर आपने अब्दुल्ला शफीक को पुश करना था ना, या आपने कहना था आप अब्दुल्ला शफीक को डिफेंड करने के बाद ना, जिस तरह मैंने कहा है कि नहीं यार अच्छा प्लेयर है, फॉर्म में आ जाएगा, फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है, इस किस्म की लगी बदी बातें जो होती हैं, क्लीशे स्टेटमेंट्स दे के ना, फिर आप बेसिक क्या देते कि यार अब्दुल्ला शफीक को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर उसने इंस्पिरेशन लेनी है तो वो विराट कोहली से ले ले। विराट कोहली के भी पहले 19 टेस्ट मैचेस में थोड़ा बहुत अब्दुल्ला शफीक वाला हिसाब किताब था। मतलब इस तरह करके ना कहानी को नहीं डाल के बंदा गोल मोल सा ना कर लेता है। इससे क्या होता है कि ना आपका जिसे कहते हैं इस तरह का मजाक उड़ रहा होता है जिस टाइप का भी उड़ रहा है, ना आप उस तरीके से हाईलाइट होते जिस तरीके से भी आपकी ये स्टेटमेंट हाईलाइट हुई पड़ी है। तो देयर इज़ नो पॉइंट। और अब्दुल्ला शफीक तक भी मैसेज पहुंच जाता, वो भी ठीक है, थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड फील कर लेता कि यार चलो मेरे कप्तान ने मुझे कहा है कि विराट कोहली से कुछ सीख लो। वो भी इसी तरह इनिशियली उनको प्रॉब्लम आ रही थी, या उनका भी थोड़ा बहुत फॉर्म का चल रहा था 19-20, या उनसे भी उस तरीके से रन्स नहीं बनाए जा रहे थे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा जब आप नीटी ग्रिटीज़ में जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने 19 टेस्ट मैचेस का दोनों का पोस्टमार्टम कर दिया, तो वहाँ पर देर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, घर में कितने खेले, घर से बाहर कितने खेले, लेकिन इतनी नीटी ग्रिटीज़ में कुछ जाता नहीं है ना, ऊपर के लेवल तक ही, हाँ कि ऊपर से कर लो वाला हिसाब होता है सबका। तो यहाँ पर भी वही हो जाता, गेम गोल हो जाती। लेकिन बस वो मैं आपको बताऊं, प्रेशर हो ना बंदे के ऊपर। अब साफ सी बात है यार, शान मसूद की तो हमारे जो प्लेइंग 11 था टेस्ट क्रिकेट का उसमें जगह नहीं बनती थी, ये फैक्ट है। शान मसूद की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, वो हमारा टेस्ट कप्तान बन गया। लेकिन अब चूँकि टेस्ट कप्तान बन गया तो ठीक है, फिर अब हम उसे देख रहे हैं, अब हम उसे टाइम भी दे रहे हैं। अब मैं तो ये भी नहीं कहता कि उसे फ़ौरन से कप्तानी से हटा दो, मैं कहता हूँ दो यार इसको टेस्ट मैचेस अभी, ठीक है। 5 ही तो टेस्ट मैच हुए हैं उसके कप्तानी के, 3 ऑस्ट्रेलिया में, 2 बांग्लादेश में।
रिलेटिवली मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी सी ये जान वान मारते हमारे, तो हम ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बेहतर खेल सकते थे बल्कि ये बांग्लादेश में के अगेंस्ट भी हम बेहतर खेल सकते थे। यार हम 450 करके बांग्लादेश से एक टेस्ट मैच हारे हैं, और एक टेस्ट मैच हमारे यहाँ जब हमने बांग्लादेश के 26 के ऊपर 6 आउट कर दिए थे। खुद सोचें ना फिर। अब इसका मतलब है कि आपने गिरफ्त ढीली किया। यही काम आपका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हुआ था सिडनी और एमसीजी में। वहाँ पर भी आपने ग्रिप बनाई थी और फिर ग्रिप बनाकर आपने छोड़ दी। मतलब आपका वो वाला हिसाब है कि एंड टाइम के ऊपर आपने कहा कि जी आए ही कोई नहीं। हाँ सीधी सी बात है, आपने अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम कर लिया और फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो इस पर ना मुझे एक वो लतीफ़ा सा याद आ गया। वो एक बंदा गया ना डॉक्टर के पास। अब लतीफ़ा ऐसा है, अब सुनो ठीक है, किसी को ना पसंद आए तो कान बंद कर लेना। एक बंदा गया डॉक्टर के पास, कहता है डॉक्टर साहब एक दिक्कत आ गई है, ज़रा हेल्प कर दो। डॉक्टर ने कहा हुक्म करो, पुराने पेशेंट हो। उसने कहा मेरी ना व्याग्रा की डबल डोज कर दो। डॉक्टर कहता है पागल हो गया बे, मरेगा साले, व्याग्रा की डबल डोज, हुआ क्या है? उसने कहा डॉक्टर साहब समझा करो, वीकेंड आ रहा है। तो उसने कहा भैया बताओ तो सही हुआ क्या है? उसने कहा देखो जुम्मे को गर्लफ्रेंड आ रही है, सैटरडे को एक्स वाइफ आ रही है, संडे को वाइफ आ रही है, तो 3 दिन तो बहुत बिजी हूँ, तो व्याग्रा की डबल डोज कर दो, तुम्हारी मेहरबानी। डॉक्टर ने कहा कि देख चलो ओके, मजबूरी समझ गया हूँ, कर मैं देता हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि मंडे को अर्ली मॉर्निंग तुम मेरे क्लिनिक पर हो, मैं तुम्हारा प्रॉपर चेकअप करूँगा, तुम्हें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ। उसने कहा सर टेंशन ही नहीं है, आप करें। खैर जी डॉक्टर ने दवाई लिख दी, अगला चला गया। मंडे को जनाब डॉक्टर साहब ने क्लिनिक खोला ना, तो वो बंदा नहीं था जो दवाई की डबल डोज लिखवा कर गया था। उसने ना गर्दन के ऊपर एक पट्टी बांधी हुई और हाथ उस बेचारे का ना यूँ लटका हुआ, यूँ आया लड़कता लड़कता। डॉक्टर ने पूछा अबे तुझे क्या हुआ? तो आगे से जवाब देता है डॉक्टर साहब कोई भी नहीं आया। तो ये हुआ हमारे साथ इन 5 टेस्ट मैचेस में कि हमने सारा कुछ अपनी तरफ से करने के बाद भी पता नहीं कहाँ हम मार खा गए कि भैया हम ऑस्ट्रेलिया से 3-0 हार गए, तो इधर हम 2-0 हार गए। और ठीक हम जा रहे होते हैं, पता नहीं क्या होता है भैया, हमें तो आज तक नहीं समझ आई। फिर बात वही है कि हमारी किस्मत के ऊपर ही डाल दो, फिर अब और क्या हो सकता है। बाकी शान मसूद से यार सीधी सी बात है, एक भाइयों वाली दरख्वास्त है, गुरु स्टेटमेंट देने से पहले ना थोड़ा सा ज़रा चेक कर लिया करो, प्रेशर में मत आओ। पाकिस्तान का मीडिया तो पीछे पड़ते ही पड़ता है, साफ सी बात है। अब ठीक है कप्तान बन गए हो तो अब थोड़ा ना ज़रा रखो, हौसला रखो, ये तो अब चीज़ें चलेंगी। पाकिस्तान में क्रिकेट टीम की कप्तानी जो है ना, वो समझो कि बस छोटा सा दुनिया का पुल सरात ही है जिस पे से गुजरना होता है। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। आई रियली होप कि यार तुम लोग आगे बेहतर कर जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान 5 के 5 टेस्ट मैचेस बहुत बुरा खेला है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाकर चेक कर लें, स्कोर्स देख लें, सारा कुछ देख लें। एससीजी वाला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया का, एमसीजी वाला वहाँ जाकर देख लें, बांग्लादेश के अगेंस्ट देख लें। आपने ना बस अचानक से ही मैचेस दिए हैं, और कैसे दिए हैं आई हैव नो फ्रीकिंग आइडिया। तो बस मेहनत करें बराए मेहरबानी, और वरना आपको भी दवाई की फिर डबल डोज लिख देते हैं। और क्या, बस इस वीडियो में इतना ही यार। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।